सुनो, इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं चाहता हूं तुम एक सच का सामना करो। तुम्हें लगता है तुम लोगों को जानते हो। तुम्हें लगता है तुम अपने दोस्तों को, अपने पार्टनर्स को, अपने बॉस को समझते हो। तुम्हें लगता है कि जब तुम किसी की आंखों में देखते हो तो तुम उनकी सच्चाई देख रहे हो। लेकिन असलियत यह है कि तुम अंधे हो। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं नाइव रियलिज्म। इसका मतलब यह है कि हमें लगता है हम दुनिया को वैसे देख रहे हैं जैसे वो है, लेकिन सच ये है कि हम दुनिया को वैसे देखते हैं जैसे हम हैं। तुम्हारा दिमाग एक रिकॉर्डिंग कैमरा नहीं है, तुम्हारा दिमाग एक प्रोजेक्टर है। जब तुम किसी से मिलते हो, तुम उन्हें नहीं देखते, तुम उन पर अपनी इनसिक्योरिटीज, अपनी उम्मीदें और अपने डर प्रोजेक्ट करते हो। याद करो उस दोस्त को जिस पर तुमने आंख बंद करके भरोसा किया था। तुमने सोचा था वो तुम्हारे लिए गोली खा लेगा, लेकिन जब वक्त आया तो उसने गोली चलाई नहीं, गोली मारी, पीठ पीछे। तब तुमने खुद से क्या कहा था? यार, मैं उसे पहचान क्यों नहीं पाया? तुम नहीं पहचान पाए क्योंकि तुम सुन रहे थे, देख नहीं रहे थे। तुम शब्दों के जाल में फंसे थे, जबकि उसका शरीर चीख चीख कर सच बोल रहा था। एवोल्यूशन ने इंसान को झूठ बोलने के लिए डिजाइन किया है। हमारी सर्वाइवल इस बात पर टिकी थी कि हम कितना अच्छा मैनिपुलेट कर सकते हैं। लेकिन एवोल्यूशन ने एक गलती कर दी। उसने हमारे लिम्बिक सिस्टम यानी इमोशनल ब्रेन को अपडेट नहीं किया। इंसान मुंह से झूठ बोल सकता है, लेकिन उसके हाथ, उसके पैर और उसकी आंखें आज भी वही सच बोलती हैं जो 10,000 साल पहले बोलती थीं। आज हम उस लैंग्वेज को डिकोड करेंगे। आज हम शर्लॉक होम्स की कहानियां नहीं सुनेंगे। हम न्यूरोसाइंस और डार्क साइकोलॉजी का यूज करके इंसान की खाल उतारेंगे। हम रॉबर्ट ग्रीन, लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, पॉल एकमैन, एफबीआई प्रोफाइलिंग और एरिक बर्न के कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करेंगे। ये वीडियो लंबा है क्योंकि इंसान को समझना 5 मिनट का हैक नहीं है, ये एक आर्ट है। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो अभी चले जाओ, लेकिन अगर तुम मेरे साथ रुक गए तो मैं वादा करता हूं, जब तुम इस वीडियो से बाहर निकलोगे तो तुम्हारा नजरिया बदल चुका होगा। तुम लोगों के चेहरे नहीं, उनके इरादे देखोगे। स्वागत है द साइकोलॉजी ऑफ रीडिंग पीपल में। पार्ट 1, द ग्रैंड इल्यूजन, द हेलो इफेक्ट। सबसे पहले हमें तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी को ठीक करना होगा। वो कमजोरी जिसकी वजह से तुम बार बार गलत लोगों पर ट्रस्ट करते हो, उसका नाम है द हेलो इफेक्ट। तुमने सुना होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ये कोट आधा सच है। पूरा सच ये है, फर्स्ट इंप्रेशन इज ए ट्रैप। हमारा दिमाग एनर्जी बचाना चाहता है। जब तुम किसी नए इंसान से मिलते हो, तुम्हारा दिमाग हर डिटेल एनालाइज नहीं करना चाहता, तो वो एक शॉर्टकट लेता है। अगर वो इंसान दिखने में अच्छा है, कपड़े अच्छे पहने हैं और कॉन्फिडेंस से हाथ मिलाता है, तो तुम्हारा दिमाग तुरंत एक डिसीजन लेता है। ये दिखने में अच्छा है, मतलब ये इंटेलिजेंट होगा, मतलब ये ऑनेस्ट होगा। इसे हेलो इफेक्ट कहते हैं। एक अच्छी क्वालिटी बाकी सारी बुराइयों को ढक देती है। और दुनिया के सबसे खतरनाक लोग, साइकोपैथ्स और नार्सिसिस्ट्स, इसी फ्लॉ का फायदा उठाते हैं। टेड बंडी का नाम सुना है? अमेरिका का सबसे खतरनाक सीरियल किलर। उसने 30 से ज्यादा लड़कियों को मारा। लेकिन जब वो कोर्ट में आया तो लड़कियां उसके लिए पागल थीं। क्यों? क्योंकि वो हैंडसम था, वो चार्मिंग था, वो स्माइल करता था। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना अच्छा दिखने वाला इंसान दरिंदा हो सकता है। रॉबर्ट ग्रीन अपनी किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर में कहते हैं, बिवेयर द कैरिज्मेटिक। नॉर्मल इंसान क्लमजी होता है, वो कभी कभी ऑकवर्ड बात करता है, उसकी स्माइल कभी कभी अजीब होती है, क्योंकि वो रियल है। लेकिन एक मैनिपुलेटर, वो परफेक्ट होता है। वो वही बोलेगा जो तुम सुनना चाहते हो, वो वैसी ही हरकतें करेगा जो तुम्हें पसंद है। इसे कहते हैं मिररिंग। तो आज से एक नया रूल बनाओ, जिसे मैं कहता हूं द डिसलाइक ट्रिगर। अगर तुम किसी से पहली बार मिले और 5 मिनट में ही तुम्हें वो इंसान बहुत ज्यादा पसंद आने लगा, अगर तुम्हें लग रहा है यार ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है, तो अलर्ट हो जाओ। अपने दिमाग में एक रेड लाइट जलाओ, क्योंकि रियल कनेक्शन बनने में वक्त लगता है। इंस्टेंट कनेक्शन अक्सर एक स्कैम होता है। जब भी कोई तुम्हें चार्म करने की कोशिश करे, अपने आप से पूछो, मैं इसे पसंद कर रहा हूं क्योंकि ये ट्रस्टवर्दी है, या इसलिए क्योंकि ये मुझे स्पेशल फील करा रहा है? जवाब तुम्हें डरा देगा। पार्ट 2, द मैप ऑफ द फेस, माइक्रो एक्सप्रेशंस। अब आते हैं डिटेक्शन पर। तुम शब्दों से झूठ बोल सकते हो, तुम अपनी आवाज कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा चेहरा एक गद्दार है। हमारे चेहरे में 43 मसल्स होती हैं, और इनमें से कुछ मसल्स ऐसी हैं जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होती। इन्हें इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। जब तुम्हें सच में गुस्सा आता है या डर लगता है, तो ये मसल्स अपने आप हिलती हैं। तुम इन्हें रोक नहीं सकते। डॉक्टर पॉल एकमैन, जिन्होंने एफबीआई, सीआईए और स्कॉटलैंड यार्ड को ट्रेनिंग दी है, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट ढूंढा, माइक्रो एक्सप्रेशंस। ये वो एक्सप्रेशंस हैं जो चेहरे पर सिर्फ 1 सेकंड के 25वें हिस्से के लिए आते हैं, पलक झपकने से भी तेज। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम इंसान की आत्मा देख सकते हो। मैं तुम्हें 3 मेजर सिग्नल सिखाता हूं जो तुम कल से ही प्रैक्टिस कर सकते हो। द डुशेन स्माइल, असली और नकली मुस्कुराहट। तुम्हारा बॉस जोक मारता है, तुम हंसते हो, वो हंसता है, लेकिन क्या वो खुश है?
जब हम नकली स्माइल करते हैं यानी सोशल स्माइल, तो हम सिर्फ जाइगोमैटिक मेजर मसल यूज करते हैं। इससे हमारे होंठ ऊपर जाते हैं। लेकिन जब हम सच में खुश होते हैं तो एक और मसल काम करती है, ऑर्बिक्युलरिस ऑक्यूलाई। ये मसल हमारी आंखों के चारों तरफ होती है। जब ये सिकुड़ती है तो आंखों के किनारे पर क्रोस फीट यानी झुर्रियां बनती हैं। आंखें छोटी हो जाती हैं। अगर कोई तुम्हारे सामने हंस रहा है लेकिन उसकी आंखों के किनारे पर वो लाइंस नहीं हैं और उसकी आंखें शांत हैं, तो समझ जाना वो फेक है। वो तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है या बस पोलाइट बनने का नाटक कर रहा है। दूसरा, द कंटेम्प्ट, तिरस्कार, द मोस्ट डेंजरस साइन। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है और सबसे खतरनाक भी। अगर बात करते वक्त किसी इंसान का होंठ सिर्फ एक तरफ से थोड़ा सा ऊपर जाए यानी असिमेट्रिकल स्मर्क, तो उसे कंटेम्प्ट कहते हैं। इसका मतलब है मैं तुमसे बेहतर हूं, यानी सुपीरियॉरिटी। अगर तुम अपने पार्टनर या दोस्त के चेहरे पर यह एक्सप्रेशन देखते हो जब तुम कोई सीरियस बात कर रहे हो, तो संभल जाओ। डॉक्टर जॉन गॉथमैन ने थाउजेंड्स ऑफ कपल्स को स्टडी किया और कहा कि अगर रिश्ते में कंटेम्प्ट आ जाए तो डिवोर्स या ब्रेकअप पक्का है। क्योंकि गुस्सा फिर भी ठीक है, लेकिन कंटेम्प्ट का मतलब है रिस्पेक्ट खत्म हो चुकी है। तीसरा, दी आई ब्लॉक, मुझे ये पसंद नहीं। कभी नोटिस किया है जब कोई ऐसी चीज देखता है जो उसे पसंद नहीं, वो अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद कर लेता है या अपनी आंखों को रगड़ने लगता है। इसे आई ब्लॉकिंग कहते हैं। ये हमारा सबकॉन्शियस तरीका है उस चीज को ब्लॉक करने का जो हम देखना नहीं चाहते। अगर तुम अपने बिजनेस पार्टनर को कोई आइडिया बता रहे हो और वो कहता है हाँ अच्छा आइडिया है, लेकिन साथ में अपनी आंख रगड़ता है या लंबी ब्लिंक करता है, तो उसका मुंह हाँ बोल रहा है लेकिन उसका दिमाग ना बोल रहा है। वहां रुको और पूछो, तुम्हें कोई डाउट है क्या? पार्ट 3, द बॉडी नेवर लाइज, नॉन वर्बल लीकेज। लोगों को लगता है बॉडी लैंग्वेज का मतलब है क्रॉस्ड आर्म्स देखना। ये बच्चों वाली बातें हैं। अगर तुम्हें सच में किसी को पढ़ना है तो तुम्हें वहां देखना होगा जहां कोई नहीं देखता, पैरों पर। जो नवारो, जो कि एक एक्स एफबीआई एजेंट हैं, कहते हैं द फीट आर द मोस्ट ऑनेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि चेहरे को कैसे कंट्रोल करें, स्माइल करो, गुस्सा मत दिखाओ, लेकिन किसी ने हमें ये नहीं सिखाया कि पैरों को कैसे कंट्रोल करें। सीन इमेजिन करो, तुम एक पार्टी में हो, तुम दो लोगों के पास जाते हो जो बात कर रहे हैं। वो तुम्हें देखकर स्माइल करते हैं। उनके टॉर्सोज यानी कि ऊपर की बॉडी तुम्हारी तरफ घूमते हैं, लेकिन उनके पैर अभी भी दूसरी दिशा में पॉइंट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हम तुम्हें यहां नहीं चाहते। उनका टॉर्सो पोलाइट है लेकिन उनके पैर भागने के लिए तैयार हैं। इसे वेंट्रल डिनायल कहते हैं। अगर फीट दरवाजे की तरफ पॉइंट कर रहे हैं तो वो कॉन्वर्सेशन खत्म करना चाहते हैं। जबरदस्ती मत करो। दूसरा सिग्नल, द पैसिफायर्स, खुद को शांत करना। जब इंसान नर्वस होता है या झूठ बोल रहा होता है तो उसका दिमाग स्ट्रेस में आ जाता है। उस स्ट्रेस को कम करने के लिए वो खुद को टच करता है। इसे सेल्फ सूदिंग या पैसिफाइंग बिहेवियर कहते हैं। लड़के अक्सर अपनी गर्दन के पीछे हाथ रगड़ते हैं। लड़कियां अक्सर अपने गले के नेकलेस से खेलती हैं या अपनी गर्दन के नीचे हाथ रखती हैं। कुछ लोग अपनी थाइस पर हाथ रगड़ते हैं। ये सिग्नल्स झूठ के नहीं हैं, ये स्ट्रेस के हैं। अगर तुमने किसी से पूछा क्या तुमने मेरे पैसे चुराए, और जवाब देते वक्त वो अपनी गर्दन रगड़ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चोर है। इसका मतलब है वो उस सवाल से डर गया है। अब तुम्हें शर्लॉक होम्स बनना है और पता लगाना है कि वो डर क्यों रहा है। पार्ट 4, द गेम्स पीपल प्ले, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। अब थोड़ा दिमाग के अंदर चलते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी से बात करके हटे हो और तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी सारी एनर्जी निचोड़ ली गई है? तुम थका हुआ फील कर रहे हो जबकि वो बंदा फ्रेश लग रहा है। मुबारक हो, तुम एक एनर्जी वैम्पायर से मिले थे और वो तुम्हारे साथ एक साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा था। एरिक बर्न, जिन्होंने गेम्स पीपल प्ले लिखी, बताते हैं कि लोग अक्सर सीधी बात नहीं करते, वो अल्टीरियर ट्रांजैक्शंस करते हैं। सबसे कॉमन गेम जो तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ खेलते हैं उसका नाम है वाई डोंट यू, यस बट। सीन देखो, तुम्हारा दोस्त आता है रोता हुआ, यार मेरी जॉब बहुत बेकार है, बॉस परेशान करता है, यानी विक्टिम मोड। तुम बोलते हो तो नई जॉब ढूंढ ले भाई। तुम्हारा दोस्त बोलता है हाँ लेकिन मार्केट बहुत खराब है। तुम बोलते हो तो अपने बॉस से बात कर ले। दोस्त, हाँ लेकिन वो सुनेगा नहीं। तुम तो सीवी अपडेट कर ले। हाँ लेकिन टाइम नहीं मिलता। तुम फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, तुम्हें लगता है ये बंदा चाहता क्या है। एक्चुअल में उसे सोल्यूशन नहीं चाहिए, उसे वैलिडेशन चाहिए कि उसकी प्रॉब्लम दुनिया में सबसे बड़ी है और कोई उसे सॉल्व नहीं कर सकता। जब तुम सोल्यूशन देते हो तुम गेम हार जाते हो। जब वो तुम्हारे सोल्यूशन को रिजेक्ट करता है उसे मजा आता है, उसकी ईगो सेटिस्फाई होती है। इसे तोड़ने का तरीका, अगली बार जब कोई यस बट खेले सोल्यूशन देना बंद कर दो। अडल्ट मोड में रहो, सिर्फ इतना बोलो, प्रॉब्लम तो बड़ी है, तो तूने क्या सोचा है, तू क्या करेगा? बॉल वापस उसके कोर्ट में डाल दो। जैसे ही तुमने सोल्यूशन देना बंद किया उसका गेम खत्म। वो फ्रस्ट्रेट होकर चला जाएगा और तुम्हारी एनर्जी बच जाएगी। पार्ट 5, डिटेक्टिंग लाइज, कॉग्निटिव लोड। डिटेक्शन लाइज। अब सवाल यह है झूठ कैसे पकड़ें।
यूट्यूब पर वीडियोस हैं, अगर वो ऊपर देखे तो झूठ है, नाक खुजाए तो झूठ है, ये सब बकवास है। हर इंसान अलग होता है। एफबीआई एजेंट्स एक टेक्निक यूज करते हैं जिसे कहते हैं एस्टैब्लिशिंग अ बेसलाइन। झूठ पकड़ने के लिए तुम्हें पहले ये पता होना चाहिए कि वो इंसान सच बोलते वक्त कैसा दिखता है। जब तुम मीटिंग में या डेट पर जाओ, शुरू के 10 मिनट सिर्फ नॉर्मल बातें करो। मौसम कैसा है, ट्रैफिक कैसा था, ऑब्जर्व करो। क्या वो आंखों में देखता है, क्या वो हाथ हिलाता है, उसकी आवाज़ की स्पीड क्या है। ये उसका बेस लाइन यानी नॉर्मल लेवल है। अब जब तुम वो मेन क्वेश्चन पूछो जहां तुम्हें शक है, जैसे कि क्या तुम कल रात वहां गए थे, और अब डिविएशन ढूंढो। क्या वो अचानक शांत हो गया, क्या उसने अचानक हाथ हिलाना बंद कर दिया, क्या उसने एक लंबा पॉज लिया। साइंस इसे कहती है कॉग्निटिव लोड। सच बोलना आसान है, सिस्टम 1। जो हुआ याद है, बोल दिया। झूठ बोलना भारी काम है, सिस्टम 2। क्या हुआ था, सच। क्या बताना है, झूठ। क्या मैंने पहले कुछ अलग बोला था, कंसिस्टेंसी। क्या ये मेरी बात मान रहा है। इतना सब कुछ दिमाग में चल रहा होता है कि दिमाग का सीपीयू 100% यूसेज पर चला जाता है। इसका नतीजा, सिस्टम हैंग। झूठ बोलने वाला इंसान कम हिलेगा क्योंकि सारी एनर्जी दिमाग खा रहा है, बॉडी फ्रीज हो जाती है। कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज नहीं करेगा, उसकी वोकैबुलरी सिंपल हो जाएगी। टाइम लैग, सवाल और जवाब के बीच में एक अननेचुरल पॉज होगा। टेक्निक, द रिवर्स टाइमलाइन। अगर तुम्हें शक है कि कोई झूठ बोल रहा है, जैसे वो कल रात कहाँ था, तो उसकी स्टोरी सुनो और फिर बोलो, ओके, अब यही स्टोरी मुझे उल्टा सुनाओ, एंड से शुरुआत तक। सच बोलने वाला थोड़ा अटकेगा लेकिन सुना देगा, क्योंकि मेमोरी वीडियो की तरह होती है, हम रिवाइंड कर सकते हैं। लेकिन झूठा, वो पैनिक कर जाएगा। उसकी बनाई हुई स्टोरी क्रोनोलॉजिकल थी। उल्टा करने में उसका कॉग्निटिव लोड इतना बढ़ जाएगा कि वो गलती कर देगा या गुस्सा हो जाएगा। यही तुम्हारा प्रूफ है। पार्ट 6, द साउंड ऑफ डिसेप्शन, पैरालिंग्विस्टिक्स। हमने चेहरे की बात की, बॉडी की बात की, लेकिन एक चीज है जो झूठ बोलने वाले को सबसे पहले धोखा देती है, उसकी आवाज। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं पैरालिंग्विस्टिक्स। मतलब क्या बोला गया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे बोला गया वो इंपॉर्टेंट है। जब कोई इंसान झूठ बोलता है, उसका गला सूखने लगता है। क्यों? क्योंकि फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स ऑन हो जाता है। बॉडी सारा पानी ब्लड में भेज देती है ताकि मसल्स भाग सकें। इसका रिजल्ट 1, द थ्रोट क्लियरिंग, गला साफ करना। अगर तुम्हारा दोस्त बात करते करते बार बार कर रहा है या पानी ढूंढ रहा है, तो वो नर्वस है। अगर वो नॉर्मली ऐसा नहीं करता, तो दाल में कुछ काला है। पिच वेरिएंस, आवाज का पतला होना। साइंस कहती है कि जब वोकल कॉर्ड्स टाइट होती हैं, यानी स्ट्रेस में होती हैं, तो आवाज की पिच हाई हो जाती है। अगर कोई लड़का अचानक थोड़ी पतली या ऊंची आवाज में सफाई देने लगे, नहीं यार, मैं वहां नहीं था, तो समझ जाओ उसका सिस्टम 2 पैनिक कर रहा है। द स्पीड ट्रैप, सच बोलने वाला आराम से बोलता है, उसे कोई जल्दी नहीं है। झूठा इंसान चाहता है कि ये कॉन्वर्सेशन जल्दी खत्म हो, इसलिए वो तेजी से बोलेगा, वो डिटेल्स को खा जाएगा। अगर तुम्हारा पार्टनर अचानक बुलेट ट्रेन की स्पीड से अपनी सफाई दे रहा है, तो उसे रोको, बोलो, थोड़ा धीरे बोलो, मैं समझ नहीं पा रहा। जैसे ही तुम उनकी स्पीड स्लो करोगे, उनकी स्टोरी बिखर जाएगी। पार्ट 7, द प्रेडेटर स्टेयर, द डार्क ट्रायड गेज। अब तक हम नॉर्मल लोगों की बात कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो नॉर्मल नहीं होते। इन्हें कहते हैं साइकोपैथ्स और नार्सिसिस्ट्स। इनके साथ तुम्हारे नॉर्मल रूल्स काम नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हें झूठ बोलने में एंग्जाइटी नहीं होती, इन्हें मजा आता है। इन्हें पहचानने का एक ही तरीका है, द प्रेडेटरी स्टेयर। रिसर्च बताती है कि नॉर्मल लोगों से साइकोपैथ्स कम पल के झपकाते हैं। जब तुम किसी नॉर्मल इंसान से बात करते हो, वो इधर उधर देखता है, सोचता है, लेकिन एक प्रेडेटर तुम्हारी आंखों में लॉक कर देता है। वो तुम्हें इंसान नहीं समझ रहा, वो तुम्हें शिकार समझ रहा है। वो तुम्हारे रिएक्शन स्टडी कर रहा है। अगर कोई इंसान तुम्हें बिना पल के झपकाए लगातार घूर रहा है और तुम्हें अंदर से अजीब फील हो रहा है, तो ये तुम्हारा प्रिमिटिव ब्रेन तुम्हें वार्निंग दे रहा है, लॉजिक मत लगाओ, भागो। और एक आखिरी निशानी, द डेड आईज। नार्सिसिस्ट जब हंसता है या रोने का नाटक करता है, उसकी आंखें नहीं बदलती, वो शार्क जैसी होती हैं, फ्लैट, इमोशनलेस। अगर चेहरा रो रहा है पर आंखें शांत हैं, तो वो तुम्हारे इमोशंस के साथ खेल रहा है। कंक्लूजन, द मिरर माइंडसेट। हमने बहुत कुछ सीखा आज। हैलो इफेक्ट, माइक्रो एक्सप्रेशंस, फीड डायरेक्शन, कॉग्निटिव लोड, पैरालिंग्विस्टिक्स और प्रेडेटर स्टेयर। लेकिन भाई, इन सब का गोल क्या है? क्या हमें पैरानॉइड बन जाना है?
क्या हमें हर किसी पर शक करना है? नहीं। मियानोतो मुसाशी, जापान के सबसे बड़े योद्धा, जब 60 डुएल्स लड़ चुके थे, उन्होंने कहा, ट्रूथ इज नॉट वॉट यू वॉन्टेड टू बी, इट इज वॉट इट इज, एंड यू मस्ट बेंड टू इट्स पावर और लिव अ लाई। लोगों को पढ़ना इसलिए जरूरी नहीं है ताकि तुम उन्हें मैनिपुलेट कर सको। ये इसलिए जरूरी है ताकि तुम प्रोटेक्ट हो सको, ताकि तुम अपना दिल, अपना पैसा और अपनी एनर्जी गलत लोगों पर वेस्ट ना करो। जब तुम्हारे पास विजन होता है तो तुम डरते नहीं हो, तुम शांत रहते हो। तुम्हें पता है कि कौन नाटक कर रहा है, कौन गेम खेल रहा है और कौन सच्चा है। और जब तुम शांत होते हो तभी तुम असली पावर होल्ड करते हो। इस दुनिया में बहुत शोर है, बहुत मास्क्स हैं, लेकिन अब तुम्हारे पास एक्सरे विजन है। इसे यूज करो। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि जब सच दिख जाए तो उसके साथ डील कैसे करें। तब तक आंखें खुली रखना।